मुझे पता है कि 2026 में तुम अच्छी खासी फिजिक बनाना चाहते हो। तुम अभी के लिए जिम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मानते, या हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूँ तुम कैलिस्थेनिक से अपनी फिजिक को कैसे बना सकते हो, और मैं बताने वाला हूँ तुम कैलिस्थेनिक में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कैसे करोगे। तो हम लोग सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तुम्हें अपनी कैलिस्थेनिक जर्नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तुम्हें बेसिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बेसिक से मेरा मतलब ये है कि तुम्हें 20 से 30 पुशअप्स आना चाहिए, बॉडी वेट से 10 से 20 पुशअप करना आना चाहिए, और लेग के लिए 100 स्क्वाट तुम्हें मिनिमम करना आना ही चाहिए। अगर तुम इन सारे चीजों को अभी तक नहीं कर पाते तुम आगे के स्किल में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ज्यादातर बंदे पुशअप्स मार लेते होंगे लेकिन पुलअप उनसे नहीं हो पाता होगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले मुझसे भी पुलअप नहीं हो पाता था। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें कंसिस्टेंट होकर पुलअप्स मारने हैं, तभी तुम्हारा बैक चौड़ा होगा और तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे कि मैं अभी वेटेड पुलअप मार लेता हूँ, लेकिन पहले मेरे से एक भी पुलअप नहीं हो पाता था। तो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। अब लगभग 1 महीने तक तुमने पुशअप्स और पुलअप्स को स्पैम कर दिया। अब 1 महीने के बाद तुम पुशअप्स और पुलअप अच्छे से कर लेते हो, तो अब तुम्हें इंप्रूव होने के लिए जरूरत होगी वर्कआउट प्लान की। बिगिनर लोग के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट प्लान होता है पुश पुल लेग, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना के रखा है, तुम जाकर देख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पुश पुल लेग एक ही वर्कआउट प्लान है, तुम अपर बॉडी लोअर बॉडी भी फॉलो कर सकते हो, या तुम फुल बॉडी वर्कआउट भी फॉलो कर सकते हो। पुश पुल लेग में तुम पहले दिन चेस्ट, दूसरे दिन बैक और तीसरे दिन लेग करते हो, और चौथे दिन रेस्ट लेते हो, फिर इसको रिपीट करते हो। अपर बॉडी लोअर बॉडी में तुम पहले दिन अपर बॉडी करते हो, दूसरे दिन लोअर बॉडी करते हो, और फुल बॉडी में तुम फुल बॉडी करते हो, रेस्ट करते हो, फिर फुल बॉडी करते हो, रेस्ट करते हो। कुछ ऐसा वर्कआउट प्लान होता है। अब तुमको खुद अपने बॉडी के हिसाब से चूज करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा वर्कआउट प्लान सही है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा पुश पुल लेग। तो अब तुमने बेसिक को भी मास्टर कर लिया और तुमने अपने हिसाब से अच्छा सा वर्कआउट प्लान भी चूज कर लिया। अब जो मैं तुम्हें एक्सरसाइज बताऊंगा इन्हें तुम्हें अपने रूटीन में ऐड करना है। अब जैसे कि मैं तुम्हें चेस्ट के एक्सरसाइज दिखाऊंगा तो इन्हें तुम्हें अपने रूटीन के हिसाब से ऐड करना है। चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले तुम्हें वार्म अप करना है 15 मिनट के लिए, और वार्म अप में तुम इन सारी चीजों को कर सकते हो, शोल्डर रोटेशन, टॉर्सो रोटेशन, इन सारी चीजों को कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग वर्कआउट पे। अब देखो चेस्ट के लिए 3 पुश मूवमेंट होते हैं, एक अपर पुश मूवमेंट, एक मिडिल और एक लोअर। लोअर में आता है हमारा डिप्स वगैरह जिसे हम लोअर पुश मूवमेंट कहते हैं, और अपर पुश मूवमेंट में आता है शोल्डर प्रेस, स्पाइक पुशअप, और मिडिल पुश मूवमेंट में आता है हमारे नॉर्मल पुशअप। चेस्ट और शोल्डर को बिल्ड करने के लिए इन 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जितना अपर पुश मूवमेंट करोगे तुम्हारे शोल्डर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मिडिल और लोअर पुश मूवमेंट करोगे तुम्हारे चेस्ट और ट्राइसेप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लोअर पुश मूवमेंट के लिए तुम डिप्स कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे लोअर चेस्ट और ट्राइसेप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तुम मानो न मानो, जो बंदा डिप्स करता है उसके चेस्ट और शोल्डर वीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तुम्हारा पूरा बॉडी का लोड लगता है। अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो तो तुम वेट ऐड करके भी कर सकते हो। हमारे लोअर चेस्ट के लिए, अब अपर चेस्ट के लिए तुम डिक्लाइन पुशअप या पाइक पुशअप कर सकते हो, और मिडिल चेस्ट के लिए तुम नॉर्मल पुशअप करोगे। और ये सारे वर्कआउट में तुम्हें 3-3 सेट करके करने हैं, और तीनों सेट में तुम्हें फेलियर तक जाना है। तुम जितना फेलियर तक हिट करोगे तुम्हारे मसल उतने ज्यादा ब्रेक होंगे, और एट दी एंड तुम ज्यादा मसल बिल्ड करोगे। तो वो है हमारे चेस्ट के एक्सरसाइज। अब हम लोग आते हैं बैक के एक्सरसाइज में। अब बैक के एक्सरसाइज में जो टॉप का एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स। जिम में होता है लेट पुल डाउन, तुम घर पे कर सकते हो पुलअप्स। बस तुम्हें एक जगह ढूंढ लेना है जहाँ पे तुम हैंग कर सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम कैलिस्थेनिक कर रहे हो, पुलअप ही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे बैक को ग्रो करने का। तुम वाइड ग्रिप करके पुलअप करते हो तो तुम्हारे रेयर डेल्ट और अपर बैक में ज्यादा लोड आएगा। अब देखो पुशअप्स के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि तुम कैलिस्थेनिक कर रहे हो तुम्हें लेवल बाय लेवल हर पुलअप को सीखना है। फिर तुमको इन्हीं एक्सरसाइज को वेटेड के साथ करना है, जैसे मैं करता हूँ। बैक डे पे तुम बाइसेप के लिए चिन अप्स करोगे, जिम के बारबल से बहुत ही सेम है। इसमें भी तुम कल कर रहे होते हो, बस अपने बॉडी वेट से तुम बारबल को कल कर रहे होते हो, इसमें तुम अपने बॉडी वेट को उठाते हो। तो जिम से कैलिस्थेनिक बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अब मुझे नहीं पता जो लोग कैलिस्थेनिक कर रहे हो अपने लोअर बॉडी को इतना इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि उनका लोअर बॉडी इतना पतला होता है और अपर बॉडी इतना मस्कुलर होता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें अपने लोअर बॉडी को भी ट्रेन करना है। अब लेग्स को ट्रेन करने के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है स्प्रिंटिंग। माना कि स्प्रिंटिंग कार्डियो में आता है, लेकिन ये तुम्हारे लेग को मस्कुलर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि तुमने देखा होगा फुटबॉलर्स की लेग बहुत ही मस्कुलर होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्प्रिंटिंग करते हैं। और लेग के एक्सरसाइज में दूसरा जो तुम्हें करना है वो है जंपिंग स्क्वाट।
देखो इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो अगर तुम्हें नहीं कर पाते तो नॉर्मल स्क्वाट करना, और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम अपने बैकपैक को लेके स्क्वाट करना, जिससे कि तुम्हारा बॉडी वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे कि तुम स्क्वाट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे। ये वीडियो हमारा सीरीज का पार्ट 2 था। अब मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन जिम ज्वाइन करने में मुझे भी टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं घर पे कैलिस्थेनिक करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने पार्ट 1 देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।